दोस्तों नमस्कार। आज हम कटघोरा उप जेल पे उपस्थित हैं और हमारे बीच माउंट आबू राजस्थान से आए हुए भैया जी हैं। उनसे भी बात करना चाहेंगे। साथ ही हमारे जेल कर्मचारी जेलर साहब भी हैं। सभी लोगों से बात करेंगे। आज अपन जानेंगे कि यहाँ पे जो बंदी गृह में जो जिस तरह आज अब कार्यक्रम अपन दिए हैं, काफ़ी जो बंदी थे, काफ़ी ब्रह्म कुमारी प्रजापति के जो उद्बोधन को लेके, जो शिक्षा को लेके, मार्गदर्शन को लेके काफ़ी उनको उनके चेहरे पे एक खिलन सा दिख रहा था, खुशी दिख रहा था। उसके बारे में बात करेंगे और आइए जानते हैं भैया जी से। भैया जी परिचय दीजिए। वैसा तो मैं ब्रह्मा कुमार भगवान भाई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू से आया हूँ। और मैं तो वैसे तो भारत के लगभग 2010 तक 800 जेलों में कार्यक्रम किया था, और जिसके कारण मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ। और उसके बाद भी मेरा कोई रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य नहीं था, मुझे समाज की सेवा करनी है। और नेपाल में भी 70 ज़िले में किया है, भारत के कोने कोने में जाकर के कार्यक्रम करता हूँ। और ऐसा तो 11-12 हज़ार कॉलेज में, स्कूलों में भी कार्यक्रम किया। तो वास्तव में जेल में व्यक्ति क्यों आता है? अगर स्कूलों में विद्यार्थी जीवन में उनको मूल्य सिखाई जाए, सहनशीलता, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी, ये सिखाई जाए तो ये क्राइम व्यक्ति नहीं करेगा। इसीलिए मैं तो स्कूलों में भी, ताकि वो बच्चे भविष्य में जेल में ना जाए, क्राइम ना करे, इसीलिए मैं 12,000 स्कूलों में भी कार्यक्रम दे चुका हूँ। और यहाँ मैं कोरबा ज़िले में आया था, यहाँ के जेलों में भी किया है, काफ़ी सारे स्कूलों में भी किया है। और आज यहाँ मैं कटघोरा में आया था और यहाँ के भी जेल में कार्यक्रम किया। और मैंने क्राइम क्यों होता है उसके कारण बताया। आज क्राइम के मुख्य कारण है गलत संगत, गलत सिनेमा टीवी, गलत फिल्में, साथ में गलत भोजन, नशा और क्रोध, ये मूल कारण है। अगर इसके ऊपर हम जीत प्राप्त करके फिर से हम अपने जीवन को महान बनाएंगे तो सचमुच फिर से हमारा रहा हुआ जीवन, क्योंकि ये टूटे हुए हैं, उनको अगर हम पॉजिटिव फिर से आप ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो वास्तव में ये जो इनको अगर ये बातें नहीं सुनाएंगे तो वो सचमुच एक अपराधी बन जाता है। छोटा मोटा अपराध हुआ है, लेकिन उसको अगर हम पॉजिटिव सिखाएंगे, फिर से उस भूलों को परिवर्तन करेंगे, फिर से ये जा करके समाज में अच्छा करेंगे। क्योंकि जैसे हाथ को फोड़ा होता है, काट करके नहीं फेंकते, उसका इलाज करते। इसी तरह ये भी सभी समाज के अंग है। इसको कोई काट करके समाज में नहीं फेंका, लेकिन उसको सुधारने के लिए रखा है। इसीलिए मैंने कहा ये जेल नहीं, लेकिन ये सुधार गृह है, ये कारागार नहीं, लेकिन एक तपस्वी है। इसी में बैठ करके आपका एक चिंतन करना है। ये चिंतन गृह है, इसमें चिंतन करो, भगवान इस धरती पर मुझे क्यों भेजा था, मैं यहाँ करके क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इसी तरह मैंने अपने अनुभव के आधार से, क्योंकि मैं भी एक महाराष्ट्रियन और मुझे काफ़ी सारे मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, समस्या आई, लेकिन मैंने मेडिटेशन करके ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान के द्वारा अपने आप को क्राइम से मुक्त रखा। और यही अनुभव के आधार से बातें सिखाई और मेडिटेशन भी किया। और सभी के चेहरे देख करके मुझे लगता था इनको आगे भी भविष्य के लिए ये बातें ज़रूर सुनाना चाहिए। तो ये कार्यक्रम क्या आगे भी ऐसे करते रहेंगे। इससे पहले में भी 2013 में यहाँ आया था, उसी समय भी कार्यक्रम किया था। तो बीच बीच में जब भी मैं आता हूँ तो हर जेलों में जा कर के दोबारा इस तरह से कार्यक्रम देता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। भैया जी प्रेरणा कैसे मिली आपको, कहाँ से मिली? तो एक्चुअली मैं एक बार नेपाल में गया था, तो वहाँ बहनों ने कहा कि आपको जेल में जाकर के कार्यक्रम देना है। तो मैं जब गया, मैं ऐसी थोड़ी सी बातें सुनाई, उनके अंदर इतना खुशी हो गई। तो मैंने सोचा क्यों ना भारत में भी जाकर के हम इस तरह से सेवा करेंगे। और उसी से मैंने प्रेरणा लेकर के कार्यक्रम करना शुरू किया। तो काफ़ी सारे जब जेल में मैं कार्यक्रम किया, तो जब ऐसे उनको जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, तो कैसे पॉजिटिव रहना है। तो एक कैदी आकर के कहता है सचमुच मैं एक अनुभव सुनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने आकर के जेलर साहब को अनुभव सुनाया। कहता है आज मैं इतना तनाव में था, इतना टेंशन में था, मैंने गलत काम नहीं किया तो मैं मेरे आरोप लगाया, तो आज मैं रात को सुसाइड करने वाला था। लेकिन इनकी बातें सुन करके मुझे लगा ये नहीं, ये मेरे कोई पिछले जन्मों का हिसाब होगा, इसीलिए मैं आज से तनाव में नहीं आऊँगा, टेंशन नहीं करूँगा। तो इस तरह से जब मुझे लगा एक थोड़ी भी बातें सुनने से उनके अंदर परिवर्तन होता है, इसीलिए तब से मैंने सोचा ये सेवा बहुत अच्छी है और इनको बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये सेवा तब से चालू की है। जी, अभी आपने अपने उद्बोधन पे बताया कि बचपन में आपने जो अभी बताया, बचपन की कहानी थोड़ा सा वो बताएं। वैसा तो मैं
महाराष्ट्र में एक गांव में रहता था। 11 साल मैं स्कूल भी नहीं गया था और 11 साल के बाद मेरे मन में आया कि मुझे कुछ समाज के लिए करना है। तो 11 साल के बाद जब स्कूल में गया तो एक ही मंदिर था, मंदिर में स्कूल लगती थी और एक ही टीचर 7 कक्षा को पढ़ा के जाता था। हर कक्षा में 3-3, 4-4 बच्चे रहते थे। तो मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है। तो टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए, अब थोड़ी पढ़ सकते, 11 साल उम्र हो गई। मैंने कहा सर मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, मुझे क सीखना है। तो मेरी लगन दर करके टीचर कहता है ठीक है कल से आओ। पहले दिन 5वीं कक्षा के बच्चों के साथ बिठाया, कहा कि पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। रोज़ जब जाना शुरू किया घर वालों ने मना कि आपने पैसे नहीं है। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, करंजी के बीज इकट्ठे करता था, खुद के पाँव पर खड़े होकर के पढ़ाई किया। जब 7वीं कक्षा में गए तो बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। तो मैंने सोचा अब क्या करें, घर में तो मना किया, चोरी भी नहीं करना है। मैं रद्दी से डायरी लाता था, पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। चोरी नहीं की, गलत रास्ते में नहीं गया। और ये एक दिन आया, उसी का मुझे सत्यता का, ईमानदारी का फल मिला। मुझे एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम का किताब मिला और उसके अंदर हम आत्मा हैं, कैसे परमात्मा के बच्चे हैं। जब हम धरती पर आए थे अच्छे देवता के रूप में थे, संस्कारित थे, लेकिन हमारे अंदर ये काम, क्रोध, ये विकार आए, फिर से हमें देवता के समान बन सकते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने और किताबें मंगवाई और मेडिटेशन सीखा। 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। 10वीं के बाद ITI का कोर्स करे थे। तो एक ब्रह्मा कुमारी की ब्रांच थी, वहाँ भी जाता था। इस तरह से मैं ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया और आज 40 वर्षों से इस राज्यों का अभ्यास कर रहा हूँ और माउंट आबू में 25,000 लोगों का खाना बनाने की सेवा करता हूँ। कहाँ मैं जब बचपन में मेरे पास पढ़ाई करते समय खाने के लिए था नहीं, चावल उबाल करके शक्कर डाल के खाता था। लेकिन आज मुझे भगवान ने इतना योग्य समझाया और आज वहाँ तक पहुँचाया। तो इसी तरह मेरे जीवन के स्ट्रगल आज मुझे महान बनाया। मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई लेकिन हर प्रॉब्लम में पॉजिटिव रहा। जी भैया जी, अब अभी आपने बताया कि मैंने सैकड़ों किताब लिखा है। उस संघर्ष से निकला हुआ किताब कितने लिखे हैं आपने? मैंने किताब तो नहीं लिखा, आर्टिकल लिखता हूँ, लेख लिखता हूँ। लगभग 3,000 से ज़्यादा लेख लिख चुका हूँ। और वो भी मुझे प्रेरणा कैसी मिली, तो एक दिन मुझे लगा कि एक लेक्चर सुनेंगे तो 100 लोग सुनेंगे, 200, 1000 सुनेंगे, एक आर्टिकल छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे। मैंने रात भर जा करके एक लेख लिखा और उसको दूसरे दिन फ़ोटो कॉपी करने के लिए भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फ़ोटो कॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा और मैंने कहा जो भी पैसा लगूंगा दूंगा। ऊपर नीचे देखकर पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंका। तो मेरे को गुस्सा करने की वजह मैंने सोचा नहीं इसमें कल्याण है, आज से लिखूंगा नहीं, बार बार उसको आज से फ़ोटो कॉपी नहीं करूंगा, बार बार लिखूंगा। और बार बार लिखने से करेक्शन होता गया और आज 40 मैगजीन का लेखक हूँ और 3,000 से ज़्यादा लेख लिख चुका हूँ। मेरे जीवन में जो जो प्रॉब्लम आई, हर प्रॉब्लम को पॉजिटिव बनाया और इसीलिए आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। जी, तो दोस्तों आपने देखा, भैया जी ने बताया है। आइए चलते हैं जेलर साहब से बात करते हैं। सर जी बताएं, अपने परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में। कैसा है, आप दर्जनों कैदियों को भैया जी ने आप अपना ब्रह्म कुमारी प्रजापति के मैं द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी, प्रभारी उपजेल कटघोरा, आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से माउंट आबू से आए हुए संस्थापक द्वारा जो बंदियों को उपदेश दिया गया, बंदियों को जो मार्गदर्शन कराया गया, अध्यात्म का ज्ञान कराया गया, हम उसके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद जी। अभी बात हो रहा था कि 7 दिन का भी अपन क्लास लगाने वाले हैं। क्या आप लोग चाहेंगे किस टाइप का, या बंदियों को 7 दिन का जो ब्रह्म कुमारी प्रजापति के द्वारा जो दिया जाता है शिक्षा, वो कराना चाहेंगे? इस कार्य अवधि को संचालित करने के लिए हमें मुख्यालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी। जी धन्यवाद जी। तो आइए दीदी से बात करते हैं। दीदी बताएं, अपना भी अनुभव बताएं आप जी, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? जी ब्रह्मा कुमारी से जी जी। ओम शांति। मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कोरबा से आई हूँ और इस संस्था से जुड़े हुए मुझे 30 वर्ष हो गए हैं। समर्पित रूप से 28 वर्ष से मैं यहाँ अपनी सेवाएं दे रही हूँ। वैसे मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ और यहाँ तक पहुँचने में मुझे भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन जब परमात्मा पिता साथ है और मेडिटेशन का सहारा लेकर के, मेडिटेशन से हमारे जीवन में कितने शांति, खुशी और
आध्यात्मिकता का, नैतिकता का विकास होता है, वो मैंने इस संस्था में आकर के बहुत गहरी शांति का अनुभव किया और इस संस्था में आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैंने समाज को श्रेष्ठ, समाज को कुछ देने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए मैंने भी अपने जीवन को पूरी तरह से इस संस्था में समर्पित किया। ओम शांति। दीदी, जैसे भैया जी ने बताया कि मैं एक कूड़े के कचड़े से ब्रह्म कुमारी का एक बुक मिला, उसको वहीं से मेरे को एक रास्ता मिला, उस रास्ते से मैं ब्रह्म कुमारी तक आया। आपके जीवन में ऐसा क्या घटना घटा जो आपने ब्रह्म कुमारी तक पहुँचे आप, ऐसा कुछ? वैसे तो मेरे घर के लोग बचपन से ही ज्ञान में चलते थे, इस संस्था से जुड़े हुए थे और मुझे अच्छा लगता था। मैं अपनी माँ के साथ में आश्रम पर जाती थी। वहाँ की बातें, वहाँ की दीदी लोगों का जो व्यक्तित्व था, वहाँ का जो जीवन था, उनकी जो सादगी, उनकी पवित्रता, वो मुझे बहुत आकर्षित किया। दोस्तों, आपने सुना, हमारे साथ कटघोरा की बहन भी हैं, इनसे भी बात करना चाहेंगे। बहन आए जी, परिचय दें। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कटघोरा। तो मैं भी यहीं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में हूँ और क्या बोलते हैं, मैं भी गांव से हूँ, लेकिन धीरे धीरे इस ज्ञान का जब पता पड़ा तो धीरे धीरे जुड़ाव होते गया। फिर 12वीं क्लास के बाद मुझे और ही ये होने लगा कि मुझे समाज सेवा करना है। फिर अपना जो जीवन है मैं समर्पित करके यहाँ रहती हूँ और मुझे आगे के लिए समाज सेवा ही करना है। जी दोस्तों, हमारे साथ अपने छत्तीसगढ़ शासन के टीचर भी हैं जो ब्रह्म कुमारी प्रजापति से काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जानते हैं। मैडम, नाम बताएं। मैं बीके कंचन मौर्य और मैं यहीं कटघोरा की हूँ और यहाँ पे कटघोरा में मैं 13 साल से अपनी सर्विस दे रही हूँ। टीचर हूँ मैं, गवर्नमेंट टीचर। और मुझे जो ज्ञान मिला जब मैं क्लास 10 में थी, जब ये ब्रह्मा कुमारी का आध्यात्मिक ज्ञान जब मिला, जब बस मम्मी पापा थे, जुड़े हुए थे, कुछ जाते थे बीच बीच में, मुझे भी लेके गए एक दिन मम्मी ने। फिर यहाँ पर 7 डेज़ का कोर्स होता था, तो उसमें बहुत अच्छी मेरा एक्सपीरियंस रहा उसमें कि जो कोर्स में जो लोग बुक्स होती हैं 7 डेज़ का, तो जो ये लोग बताते थे दीदी लोग, वैसे वाइट साड़ी पहने दीदी लोग बताते थे। जब मैं क्लास 10 में थी, छोटी थी बहुत, तो जिसको बताते थे उसके पहले मैं एकदम मैं ड्रीम में देख चुकी होती थी। मैं 3 दिन का एटलीस्ट कोर्स को मैं, जैसे यहाँ के जो मुख्य संस्थापक हैं जो ब्रह्मा बाबा, उनका जो जीवन परिचय था बहुत सुंदर, जो बुक में जो छपा हुआ था उसको मैं जस्ट एक दिन पहले ड्रीम में देख कर के आती थी। तो मैं बोलती दीदी इसको मैंने देखा है, कहीं पे देखा है, मतलब जब सपने में देखा है। फिर मुझे आत्मा का ज्ञान दिया, परमात्मा का ज्ञान दिया गया। तब से मुझे लगा कि मुझे जो जिसकी तलाश थी वो मुझे आज मिल चुकी। इससे पहले मैं बहुत सारे आध्यात्मिक संस्था जुड़ी हुई थी, पर मुझे यहाँ करके लगा कि मैंने मुझे जो पाना था, एटलीस्ट जो मेरे जीवन को तलाश थी, वो मुझे मिल गया। और वहीं से ही मैं अपने पढ़ाई करती गई और मेडिटेशन से मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ। मैं टॉपर रही हूँ अपने हर क्लास में, हर जगह फील्ड में, बोलना चाहिए ऑलराउंडर रही हूँ मैं हर क्षेत्र में। वही मुझे मेडिटेशन की ताकत ही थी जो मुझे ऐसा बनाया गया। और यहाँ पे लगभग 13 वर्षों से साथ में दीदी लोग के साथ में मैं घर पे भी रहती हूँ और घर में भी सेवाएं करती हूँ, साथ में सेंटर पे भी और स्कूल पे भी सब जगह की सेवाएं करती हूँ। जैसे मधुबन से आते हैं, उनको कहीं पे कुछ प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज़ करना है, उसमें मेरा पार्टिसिपेशन रहता है। तो दोस्तों, आपने सुना, हमारे साथ वकील साहब भी हैं, सरकारी वकील। सर जी, आपसे भी बात करना चाहेंगे। आप क्योंकि जेल में हैं, तब तो आपसे बात करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपने देखा ये जेल है, बस इसी जेल पे अभी हमने अंदर में जाके उन कैदियों से उनके बीच बैठ के भैया जी के जो माउंट आबू से आए हुए हैं, भगवान भैया, उनके माध्यम से दर्जनों लोगों को वहाँ पे ज्ञान की बात बताया गया है। और हमारे बीच शासकीय वकील भी हैं, उनसे अपन जानेंगे कि इनका जुड़ाव कैसे हुआ इस संस्था पे। मैं कॉलेज में फर्स्ट ईयर में था, लॉ कर रहा था जी, कोरबा में जी। तो हमारे एक मित्र ने एक दिन चर्चा करते करते बताया था कि क्या आप ब्रह्मा कुमारी को जानते हो? तो मतलब मैं नहीं जानता। तो मैं बोला क्या होता है वहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि यहाँ योगा सिखाते हैं। मैं बोला यार अभी क्या योगा सीखेंगे, हम लोग बूढ़े होंगे तो जाएंगे 50-60 वर्ष के बाद। लेकिन अचानक 2-3 महीने के बाद एक घटना घटी, हमारे नाना जी एक्सपायर कर गए। तो कॉलेज में मैंने छुट्टी ली थी, गर्मी का दिन था, बाकी मैं गया नहीं, मैं गायत्री मंदिर जाता था। तो अपने मित्रों को कहा चलो आज गायत्री मंदिर घूमने जाते हैं। फिर वहाँ जाने के बाद मैंने कहा कि भाई
ये ब्रह्मा कुमारी संस्था भी यहाँ बगल में है, 200 मीटर आगे, चलो चलते हैं। वहाँ जब गया तो जिस दिन गया पहले दिन से ही जो वहाँ पे कुछ चित्र टांग करके वहाँ पे प्रदर्शनी समझाते हैं, सारी बातों को समझा। चूँकि मैं पहले से ही रामायण महाभारत और सुख सागर वगैरह पढ़ लिया था, मेरा घर बहुत धार्मिक परिवार है, तो मुझे अच्छा लगा और तब से मैं लगातार नियमित सदस्य बन गया हूँ जी। ये मेरे जोड़ने का कार्य रहा। तो ये भी आ जाए दोस्तों देखें, एक ऐसा ग्रुप फोटो ले लेते हैं, लाइन से खड़े इधर आ जाओ, इनको भी देना। लाइन से पीछे का भी आ रहा है ना। एक सेकंड का गुस्सा व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नहीं ऐसी भूल करता है कई दिनों के लिए पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए क्रोध जिद बनो। आज कई कहते हैं गुस्सा मुझे इसीलिए आता, मैं इसके रास्ते में कभी गया नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए दो हाथ चाहिए। इसलिए अगर हमें क्राइम से मुक्त बनना है, क्रोध मुक्त बनो। इस क्रोध के ऊपर अंकुश लगा दो। क्रोध के कारण कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। आज हर इंसान के अंदर अपने संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए रखा है, क्योंकि आप लोगों के द्वारा जो भूले हुई हैं, कोई ने काम विकार के वश होकर के भूले कर दी, किसने क्रोध में आकर के भूले की, कोई ने लोभ लालच में आकर के भूले की, किसी ने नशे में आकर के भूले की, कोई तो निर्दोष भी है, भले ही जन्म में निर्दोष है, लेकिन कोई ना कोई पिछले जन्म में गलत कर्म किया था जिसके कारण यहाँ आए। तो वास्तव में आप लोगों का दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है, ये विकार, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अब हम आ चुके हैं भाग्य विधाता भवन कटघोरा ध्यान केंद्र में। अभी अपन यहाँ पे जानेंगे भैया जी से, यहाँ पे जो ध्यान जो कराया जाता है भक्तों के द्वारा, यहाँ पे जो शांति प्राप्त होता है, अध्यात्म की बात बताया जाता है, ये सारी बात करने वाले हैं अपन। जी भैया जी बताएं। वैसे तो मैं ब्रह्मा कुमार भगवान भाई यहाँ कटघोरा में आया था। यहाँ हमारा स्थानीय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, यहाँ शाखा चलती है, क्योंकि आजकल घर घर में तनाव है, घर घर में टेंशन है, और तनाव के कारण आज व्यक्ति नशा करता है, कभी कभी घर में झगड़े आपस में होते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में राजयोग का अभ्यास सिखाया जाता है, और राजयोग का अभ्यास, मेडिटेशन और ईश्वरीय ज्ञान, जिसके कारण हम तनाव से कैसे मुक्त बनना, क्योंकि तनाव के कारण व्यक्ति का दिमाग हमेशा गर्म रहता है और निगेटिव विचार चलते हैं। जिसके सोच निगेटिव हैं, जिसके सोच ज़्यादा हैं, उसको तनाव आता है, और तनाव के कारण 70% लोगों को बीमारी हो रही। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज 70% लोगों को जो बीमारी हो रही है मानसिक तनाव के कारण। आज लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, आज तनाव के कारण किसी को मार देते हैं, तनाव के कारण नशा कर लेते हैं, तनाव के कारण कोई सुसाइड करता है। ऐसी घटना ना हो जाए, इसीलिए आज परमात्मा इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा मेडिटेशन सिखा रहे हैं। आज बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी के अंदर मानसिक तनाव है। कई स्कूलों की छात्र भी आजकल क्या करते हैं, तनाव में आकर के नशा करते हैं, कई सुसाइड करते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में तनाव से मुक्त बनने के लिए ये सकारात्मक विचार सिखाए जाते हैं। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, लेकिन आजकल कोई किसी का नहीं मानता, फिर कह के मेरा कोई नहीं मानता, मैं क्या करूँ। ऐसे निगेटिव के कारण, आज तनाव के कारण, तनाव को इंग्लिश में टेंशन भी कहते हैं, डिप्रेशन भी कहते हैं। ये तनाव के कारण, जहाँ घर में तनाव है,
पानी के मटके भी सूख जाते हैं। जहाँ तनाव है वहाँ बरकत नहीं हो सकती, जहाँ तनाव है आपस में संबंधों में कड़वाहट आते हैं। इसलिए कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही और 21वीं सदी तनाव की सदी है। तो तनाव की चपेट से बचने के लिए वर्तमान समय आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव। इसीलिए आज घर में सब कुछ है लेकिन आज शांति नहीं है, सुख नहीं है। इसीलिए आज वैल्यूज़ की कमी होती जा रही है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ये राजयोग का अभ्यास, ईश्वरीय सहज का ज्ञान अपने गृहस्थी में रहते हुए भी सभी के साथ रह कर भी कैसे हम पॉजिटिव रहना, ये बातें सिखाई जाते हैं। तो आज सवेरे हम लोग यहाँ आए थे, यहाँ काफ़ी सारी बातें सिखाई और कैसे तनाव से बचना है। और तनाव का मूल कारण है कर्मों के घुई गति का ज्ञान की कमी, कर्मों के घुई गति का ज्ञान है। आज हमारे घर में जितने भी लोग हैं, कोई हमको देने के लिए आए, कोई हमारे से लेने के लिए आए। हमारा लेने देने का जिन्होंने गणित समझा उसको कभी तनाव नहीं आएगा। दूसरी बात है जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। हमारे जीवन की हर घटना में कल्याण है। आज कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। रोज़ हमें सवेरे उठ करके मेडिटेशन करना, नेगेटिव को बातों को पॉजिटिव बनाना, ये खास सिखाने के लिए। और वर्तमान समय ये युग बदलने का समय चल रहा है। इस दुनिया में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इस दुनिया में 3 लोग हैं, साकार दुनिया, आकारी दुनिया, निराकारी दुनिया। इस दुनिया की जब शुरुआत होती है 9 लाख आत्मा उस ब्रह्मांड से यहाँ आते हैं और उन सभी आत्माओं में अच्छे गुण होते हैं, अच्छे संस्कार होते हैं। और वंडरफुल है उस समय केवल भारत देश होता है। भारत जो हम ये देख रहे वो भारत नहीं, भारत बहुत विशाल था, सारे संसार को ही भारत कहा जाता था। और उस समय आदि सनातन देवी देवता के रूप में सभी आत्माएं महान थी। ये धरती सोने की चिड़िया थी। जैसे जैसे आत्माएं आगे बढ़ते, समय आगे बढ़ता है, सतयुग के बाद 12.5 वर्ष के बाद त्रेता युग शुरू हो गया। एक बार आत्माएं ऊपर से आई, 4 युग पूरा करके जाते हैं। त्रेता युग में और आत्माएं ऊपर से आते हैं और उनके बाद सतयुग त्रेता दोनों युगों को सोरक कहते हैं। उसके बाद जब 25 वर्ष जब पूरा हो गया द्वापर युग शुरू हो गया। जैसे द्वापर युग शुरू हो गया आत्माओं के अंदर विकारों की प्रवेशता होगी, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसको हम कहते हैं राम की सीता रावण ने चोरी की। तो रावण मतलब विकार। और इसके कारण फिर परमात्मा ऊपर से धर्मात्मा को भेजता है। धर्मात्मा ने भी कोई हम भगवान है इसे कहा नहीं, लेकिन उन्होंने परमात्मा की तरफ इशारा किया। उसके बाद धर्म बनते गए, फिर आखिर भक्ति चालू हो गई। उसके बाद घोर कलयुग, चौथा युग शुरू हो गया। चौथे युग में हर इंसान विकारों के वश में है, नशे के वश में है, बुराई के वश में है। आज वास्तव में हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है विकारों के कारण। आखिर परमात्मा ने कहा था, आज देखते हैं 4-4, 5-5 साल वाली बच्ची के ऊपर रेप केस होता जा रहा है। और इसीलिए जो काम राक्षसों ने नहीं किया आज का मानव कर रहे हैं। आखिर भोलेनाथ, देवों में देव, महादेव परमात्मा इस धरती पर जो गीता में वचन दिया था, यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्, जब धर्म ग्लानि हो गया तो मैं आऊँगा। और परमात्मा इस धरती पर आकर के उन्होंने एक साधारण तन में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया। और 1937 में ये ओम मंडली के नाम से संस्था चालू हो गई। आज ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के नाम से पूरे विश्व में 140 देशों में अपना ये छाया देने का काम कर रहे हैं। और अलग अलग वर्गों के माध्यम से, अलग अलग तरीके से आज सभी मानव जाति को आध्यात्मिक क्रांति करार जा रहे हैं। और 1937 से 2037 तक 100 साल तक ये परमात्मा आध्यात्मिक क्रांति लाता है। और जो आत्मा इस ज्ञान को सुनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पावन बनते हैं, विकारों से मुक्त बनते हैं, वे सृष्टि में एक महाभारी विनाश होता है और सारी आत्माएं वापस चली जाते हैं। जिन्होंने 100 साल में परमात्मा का ज्ञान सुना, ऐसी पावन आत्मा फिर से सतयुग में आते हैं। वर्तमान समय युग बदलने का समय चल रहा है। 1937 से अब तक 88 साल पूरा हो गया। इसीलिए मैं तो सचमुच आपका ये चैनल भी बहुत अच्छा, जन जन का आवाज़, तो सचमुच इस आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की जो भी सुन रहे हैं उन सभी को यही संदेश दे रहा हूँ। हे भाई बहनें, हे माताएं, यहाँ सभी जागो, युवाओं जागो। वर्तमान समय अपने जीवन में आध्यात्मिक क्रांति लाओ।
और वर्तमान समय आध्यात्मिकता का सहारा लो। आगे चल कर के सृष्टि में प्राकृतिक आपदा आएगी, बहुत सारी बातें आने वाली है, क्योंकि युग बदल रहे हैं। ऐसी बातों का सामना करने के लिए यह आध्यात्मिक ज्ञान काम आएगा। परमात्मा के शरण में जाने की जरूरत है, तब हम विकारों से, बुराई से बच जाएंगे। आने वाली दुनिया में, सतयुग में दुनिया में फिर से देवी देवता के रूप में जन्म लेंगे। यही मेरा संदेश था, यही जागृत करने के लिए मैं यहाँ आया था। और यहाँ जेल में भी कार्यक्रम किया, यहाँ के भाई बहनों को सवेरे किया, फिर काफ़ी सारे मैं स्कूल कॉलेज में भी कार्यक्रम करता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों आपने सुना, ये थे भगवान प्रभु भाई जी। आपको बता दूं, मैं अभी अपने बारे में उन्होंने काफ़ी ज्ञान की बात बताई, अपने बारे में बताया। और साथ ही ये जो ब्रह्म कुमारी प्रजापति संस्था है, देश के 140 विश्व के 140 देशों में संचालित है। आप समझ सकते हैं ये कितना विशाल परिवार है, कितना बड़ा परिवार है। कुछ लोग तो ये ब्रह्म कुमारी, ये सफ़ेद ड्रेस के बहनों के बारे में अभी तक वो समझ नहीं पाए कि ये करते क्या हैं, क्या है, कैसा है। तो आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग लगातार हमारा चैनल लगातार अपने चैनलों पे अपन बहनों के सहयोग से उन ऐसे ग्रामों को चिन्हित करके वहाँ नशाबंदी को लेके, उनकी परिवारिश को लेके, शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। और आपको हम आगे भी दिखाने वाले हैं। हाँ बस ठीक।